Hello student, I welcome you all to your very own YouTube channel of Guide Coaching Classes. In today's lecture, we are going to discuss about the structure of modern periodic table. As you can see here, this modern periodic table was proposed by an English scientist Henry Moseley. ये जो पीरियडिक टेबल है बच्चों, इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश किए थे. फॉर एग्जांपल जैसे आपने आपके किताब में पढ़े होंगे डोबेरेनर, न्यूलैंड्स एंड मेंडेलीव. बट उनके कुछ लिमिटेशंस थे और उनके जो थ्योरीज थे वो फेल हो चुकी थी. तो ये जो उनकी जो अरेंजमेंट थी वो फेल हो चुकी थी. तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया है बच्चों हमें? मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज प्रोपोज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले. ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है. मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज प्रोपोज्ड बाय हेनरी मोस्ले. नाउ सेकंड पॉइंट, मेंडेलीव की जो अरेंजमेंट थी, मेंडेलीव ने जो अरेंजमेंट किया था वो थी एटॉमिक मासेस के बेसिस पर. एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पर थी, एटॉमिक मास के बेसिस पर थी. नाउ यहाँ पे जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ये अरेंजमेंट है आपके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर. किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर. नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स के अगर दिख रहा होगा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. अगर आप देखेंगे सोडियम का नंबर है एटॉमिक नंबर 11, फिर 12, यहाँ पे 13, 14, 15, 16. मतलब क्या है सर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंजमेंट है. और किस तरह से एटॉमिक नंबर हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. जब आप जाओगे आगे तो एटॉमिक नंबर का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, अरेंजमेंट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ये पॉइंट आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट दी हुई है. नाउ जिस तरह से हमने मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, मेंडेलीव के टाइम पर जो मेंडेलीव का जो बेसिस था अरेंजमेंट का, तो एटॉमिक मास, तो उसका पीरियोडिक लॉ था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये मेंडेलीव का लॉ था. नाउ व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देन? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? जब यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बच्चों तो पूरी डेफिनेशन सेम ही होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, बस एटॉमिक मास हटाकर आपको क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास की जगह पे क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सेकंड पॉइंट. उसके बाद में बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है. नाउ बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ हमको इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई दे रही है और कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम्स हमको दिखाई दे रहे हैं. तो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल रोज है बच्चों, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज. कितने हॉरिजॉन्टल रोज है? 1 to 7 हॉरिजॉन्टल रोज है. एंड दिस हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड. इनको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 1, 2 और यहाँ तक है तो 8 एलिमेंट्स है. तो ये पीरियड कहलाते हैं बच्चों. हॉरिजॉन्टल रोज जो है आपके, हॉरिजॉन्टल रोज जो 7 है उनको पीरियड कहते हैं. उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ वर्टिकल कॉलम्स भी दिख रहे हैं हमको. तो वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं सर? यहाँ पे देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड ग्रुप्स. उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. जो वर्टिकल कॉलम्स है बच्चों, जो इस तरह से आपके रोज है, रोज, ये रोज को कहा जाता है पीरियड. क्या कहा जाता है? पीरियड. एंड जो ग्रुप्स है बच्चों, ग्रुप्स, उन वर्टिकल कॉलम, उनको कहा जाता है ग्रुप. नाउ अगर आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इन पीरियड्स के और ग्रुप्स के वजह से यहाँ पे एक बॉक्स अरेंजमेंट फॉर्म हो रही है. क्या फॉर्म हो रहा है? देखिए बॉक्स अरेंजमेंट फॉर्म हो रही है. यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं? बॉक्सेस. ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू एन एलिमेंट. ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू एन एलिमेंट. हर बॉक्स में एक एलिमेंट रखा गया है. रखा गया है मतलब उसका यहाँ पर हमको जो दिखाया है सिंबल दिया गया है. एक एलिमेंट ने वहां पे प्लेस किया है और ऊपर के पार्ट में, अपर पार्ट में वहां पे उसका एटॉमिक नंबर शो किया है. ठीक. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है सर? 4 ब्लॉक्स है. कितने ब्लॉक्स है? 4. अगर आप देखेंगे बच्चों, पहला जो ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक. जो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में है बच्चों वो है पी ब्लॉक. और एसपी के बीच में जो आता है डी ब्लॉक. एंड बॉटम में जो है एफ ब्लॉक यहाँ पर गिवन है. नाउ एक एक करके सब ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे. एस ब्लॉक इज सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. किधर दिया हुआ है बच्चों? लेफ्ट साइड में दिया हुआ है. और एस ब्लॉक में यहाँ पर 2 ग्रुप दिए हुए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. मतलब एस ब्लॉक 2 ग्रुप्स का बना हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का. ना ग्रुप 1 जो है बच्चों, यहाँ पे एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं. ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स. क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स. यहाँ लिखा होगा ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये आपको पॉइंट याद रखना है. एंड ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. शायद ये फिल इन द ब्लैंक भी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है. नाउ
ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हो गया आपके एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक जो है लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में है। जो राइट साइड में बच्चों पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहां से है सर? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। याद रखिए ग्रुप 13 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बोलिए? पी ब्लॉक। नाउ इन दिस पी ब्लॉक यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर पी ब्लॉक में आपके बुक में अगर आप देखोगे एक जिगजैग लाइन यहाँ पे ड्रॉ होती है। नाउ दिस जिगजैग लाइन मतलब उसके अलाउंग कौन से एलिमेंट्स आते हैं सर? बोरॉन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब यहाँ पर जो गिवन है बच्चों, इनको मेटालाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालाइट्स। व्हाट आर मेटालाइट्स? दे शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बराबर। नाउ तो मेटालाइट्स के जो आप देखेंगे अगर राइट साइड में है, राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं मेटालाइट्स लाइन के, जो जिगजैग लाइन के राइट साइड में, वो सब नॉन मेटल है, और बाकी जो राइट साइड में है वो सारे के सारे क्या है बोलिए? मेटल्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है एंड मेटालाइट्स भी है। पॉइंट टू बी रिमेंबर। नाउ जो दूसरी, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पी ब्लॉक में सर यहाँ पे दो ग्रुप्स है जो इंपॉर्टेंट, 17 और 18। 17 ग्रुप में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सबको कहा जाता है हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन ग्रुप कहते हैं इनको। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा होगा कहीं पर, यहाँ पे इनको कहते हैं 17th में जो है वो हेलोजन ग्रुप है, और 18th वाला जो ग्रुप है बच्चों जिसमें हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब है, उनको कहते हैं, इनको कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। और इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस, और इनको और एक नाम है जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच में ग्रुप दिख रहा है आपको ये येलो कलर में, ये आपका है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है बोलिए? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, 3 से लेके तो 12 तक। तो ये जो एलिमेंट्स है ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड बॉटम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो यहाँ पे और सीरीज गिवन है, ये पूरे कंप्लीट पीरियड भी नहीं बना रहे। ये जो दो सीरीज है बच्चों, ये है लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। ये दो सीरीज मिलकर होता है आपका एफ ब्लॉक। ये दो सीरीज मिलकर होता है आपका एफ ब्लॉक। सो लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज मिलकर बनता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो ये था बच्चों आज आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर एक छोटा सा वीडियो। ये आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें जो पॉइंट्स आपको दिखाए गए आप अगर लिखना चाहो तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 मार्क के लिए, 2 या 3 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आ गया एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मेरे ख्याल से 2024 या 25 में आया था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर 2024 में आया था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियोस अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर हमारा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जालन नगर में है, तो आप बिल्कुल वहां पर विजिट कीजिए। आप वहां पे ऑफलाइन बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।